नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो हमारे किसी भी कंट्री का एपेक्स बैंक होता है। एपेक्स का मतलब होता है टॉप मोस्ट, सबसे टॉप पे, और ये पूरे इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। और इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? फॉर इंडिया सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किसी भी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि नोट इशुइंग अथॉरिटी। आप नोट नहीं लिखना चाहते तो करेंसी इशुइंग अथॉरिटी लिख लो। हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं? नोट्स, नोट्स इशुइंग अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक के पास ही ओनली सेंट्रल बैंक कैन इशू कंट्रीज करेंसी, और करेंसी को ऑथराइज करना, उसको इशू करना, रीप्रिंट करना, ये सारे जो है एक्सक्लूसिव राइट है सेंट्रल बैंक के पास। एक्सक्लूसिव राइट्स या राइट ऑफ इशुइंग नोट्स। कोई और बैंक काम नहीं कर सकता है, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। और जो सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करता है, इसी को हम लीगल टेंडर मानते हैं। लीगल टेंडर या लीगल करेंसीज हम इसको मानते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट फंक्शन है बैंक का कि बैंकर्स, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए ना एज अ बैंकर काम करता है। जैसे हमारे लिए जिस भी बैंक अकाउंट में हमारा अकाउंट ओपन है, तो हमारे लिए एज अ बैंक, वो हमारे लिए बैंकर हो गया। हम वहां से पैसा निकालते हैं, पैसा जमा कराते हैं। कई बार बैंक हमारे लिए एज अ एजेंट की तरह काम करता है, यानी हमारे बिहाफ पे पेमेंट को रिसीव करना, हमारे बिहाफ पे पेमेंट को करना। तो ये सारे काम कई बार बैंक से हम एडवाइस भी ले लेते हैं, बैंकिंग सिस्टम से, बैंक से। तो ये जो सारे काम हैं, ये आरबीआई करता है, यानी सेंट्रल बैंक करता है उस देश की गवर्नमेंट के लिए। तो हमारे देश में आरबीआई है, और हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनसे मदद ले सकती है, इनसे हेल्प लेती है। और गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट हैं वो सारे ये मैनेज करती है। तो हमने क्या बोला कि भाई जो सेंट्रल बैंक होता है, बैंक इज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। टू द गवर्नमेंट, ये बात समझना। ऑल्सो इट मैनेजेस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एजेंट एडवाइस करता है कि भाई जैसे एडवाइस पे, जैसे कोई बैंक गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज लेके आनी है, कोई फाइनेंशियल पॉलिसीज लेके आनी है, टैक्स को बढ़ाना है या टैक्स को घटाना है, टैक्स रेट को, फार्मर्स के लिए कोई नई स्कीम लानी है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स लाने हैं, तो ये आरबीआई से एडवाइस करता है। आरबीआई से एडवाइस देता है क्या ये हम बियर कर भी सकते हैं, हम ऑफर कर दें, हम अनाउंस कर दें, पता लगे बाद में ये फिजिबल ही नहीं है, हम इसको मैनेज ही नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते इसको।
तो गवर्नमेंट ये सारी चीजें आरबीआई से एज एडवाइस लेती है, तो एजेंट के तौर पे भी करती है। एजेंट के तौर पे का मतलब कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को, असेट्स को वो परचेज या सेल करती है, मैनेज करती है सारी चीजें। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड में है बैंकर्स, बैंक एंड सुपरविजरी सुपरविजरी रोल। बेसिकली हमारे देश में जो बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं, उनके लिए एज अ बैंकर की तरफ काम करता है। कई बार उन बैंक्स को भी कुछ हेल्प चाहिए होती है, तो वो उनकी हेल्प करता है। कई बार कमर्शियल बैंक जो है अपने डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रखते हैं। तो बेसिकली क्या है, आरबीआई जो है, जैसे कमर्शियल बैंक हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, सेम वही चीज आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक की तरह काम करता है। नाउ एक चीज और, जैसे हमने सेकंड उसमें हेडिंग में लिखा है सुपरविजरी रोल। सुपरविजरी का रोल मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है वो ये चीज ध्यान देता है, इट इंश्योर्स दैट द कमर्शियल बैंक्स शो कंप्लायंस टू इट्स डायरेक्टिव्स। मींस जो आरबीआई ने जो डायरेक्शंस दी हैं, जो रूल्स बताए हैं, जो सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो या एसएलआर स्टैट्यूटरी लीगल लिक्विड रेशो, ये सारी जो जितनी भी चीजें हैं वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेंट्रल बैंक ने सीआरआर में, एसएलआर में कोई चेंजेस किए हैं, तो वो चेंजेस प्रॉपरली कमर्शियल बैंक अडेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारे सिचुएशन पे आरबीआई कंट्रोल रखता है, ध्यान रखता है। तो हम कह रहे हैं कि कमर्शियल बैंक, सॉरी, सेंट्रल बैंक ensures that the commercial bank show compliance to its directives। जो उसने डायरेक्शन दी है वो प्रॉपर फॉलो हो रही हैं या नहीं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ फंक्शन आरबीआई का कि लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। देखो इसका क्या मतलब है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अब जो भी जितने फाइनेंशियल डिपॉजिट्स हैं या अकोमोडेशन जो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं, कई बार वो फेल हो जाते हैं, पूरा नहीं कर पाते, अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाते। अब जब वो ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो हेल्प के लिए किसकी तरफ जाते हैं, वो जाते हैं आरबीआई की तरफ। यानी जो बैंक लोन वगैरह देता है, कई बार उनको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, या उनसे वो कई बार बैंक ने जो लोन लिए हैं वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा। कई सारे कोई भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, तो इन फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई की तरफ देखता है और आरबीआई की हेल्प वो लेता है। और आरबीआई ये इंश्योर करता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कोई चोट ना पहुंचे, मींस वो सेटबैक ना हो, कोई वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक बार अगर उस बैंकिंग सिस्टम में या उस बैंक में प्रॉब्लम हो गई तो आपको पता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स होने का डर रहता है। जैसे यस बैंक में हुआ था। यस बैंक का केस जो है थोड़ा लंबा है, लेकिन आप छोटा सा उसमें समझ लो कि एक बार लोगों ने वहां से पैसा निकालना शुरू किया। यस बैंक में जब लोगों का ट्रस्ट खत्म हुआ और एक तरफ से लोगों ने, जितने भी डिपॉजिटर थे, सबने पैसा निकालना शुरू किया,
तो एक क्राइसिस की सिचुएशन हो गई। ऑब्वियसली यस बैंक ने आगे वो फर्दर लोन दे रखे हैं, तो अगर सभी डिपॉजिटर्स एक बार में अपना पैसा मांगने आएंगे तो यस बैंक उनको नहीं दे सकता है, राइट। तो इस बीच यहां पे फिर आरबीआई ने इंटरवीन किया। आरबीआई ने लिमिट लगाई कि भाई 5 लाख से ऊपर का अमाउंट आप नहीं निकाल सकते यस बैंक से। धीरे धीरे वो लिमिट उन्होंने बढ़ाई और फिर बाद में वो उन्होंने खोली जब वो क्राइसिस की सिचुएशन खत्म हो गई। जैसे जैसे यस बैंक के पास उनके लैंडर से जो उसने उसने लोन दिया था वहां से पैसा आना शुरू हुआ, वैसे वैसे वो लिमिट बढ़ाई गई। तो यानी आरबीआई ने यहाँ पे सिचुएशन को संभाला। तो इसी को हम बोलते हैं लैंडर्स, लैंडर ऑफ द रिसोर्ट, लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, मैंने यहां कुछ लिखा नहीं है क्योंकि सब कुछ मैंने समझा ही दिया है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेसिकली जो भी फॉरेन एक्सचेंज वगैरह होता है, फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, वो सारा आरबीआई के पास होता है, आरबीआई की कस्टडी में होता है। बस यही पॉइंट है इसके अंदर। और आरबीआई ही जो फ्लक्चुएशन होती है फॉरेन एक्सचेंज में, इन सब चीजों को वो देखता है। और जो रेट है, जो भी एक्सचेंज रेट होता है, उन सब चीजों को आरबीआई ही मैनेज करता है। और स्टेबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन अपनी करेंसी की आरबीआई ही इंश्योर करता है। गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू इन सब चीजों को करवाती है। क्लियरिंग हाउस, जो सेंट्रल बैंक है, वो क्लियरिंग हाउस का काम भी करती है। अब क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कि कोई एक बैंक ए है और बैंक बी है। बैंक ए को एक चेक रिसीव हुआ, सपोज ₹15,000 का है, 15,000 का चेक है। किसके ऊपर? ड्रॉन ऑन बी। बी का मतलब बैंक बी। सिमिलरली एक इधर हम लिख लेते हैं कि भाई बैंक बी है, चेक रिसीव्ड किया बैंक बी ने, रुपी मान लीजिए 10,000 का। वही ड्रॉन ऑन, ये बैंक ए पे है। अब दोनों ही बैंक जो है, दोनों ही बैंक है, बोथ हैव अकाउंट्स विद आरबीआई। आरबीआई कौन है? हमारा सेंट्रल बैंक है। अब आरबीआई क्या करेगा? इन दोनों चेक के चेक को क्लियर कर देगा। अब इसका फायदा यह है कि एक्चुअल मनी ट्रांसफर किए बिना आरबीआई के पैसा के पास दोनों का अकाउंट है और आरबीआई इनके दोनों चेकों को क्लियर कर देगा यूजिंग सेंट्रल बैंक अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक अपना इसको इन दोनों के चेक को क्लियर कर देगा। तो इस तरह से एक्चुअल कैश का ट्रांसफर किए बिना ये आपका चेक एडजस्ट हो गया, सेटल हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं कि इसी फंक्शन को हम बोलते हैं कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट पॉइंट 7, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट या फिर क्रेडिट कंट्रोल। दोनों का मतलब एक ही है। यहां पे क्या होता है कि आरबीआई जो है मनी को कंट्रोल कर रहा है कि लोगों के हाथ में कितना पैसा होना चाहिए। अब लोगों के हाथ से को में पैसा कितना होना चाहिए, इसको आरबीआई डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करता है। ये सारी चीजें हम बाद में नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि भाई अगर देखो सीआरआर जितना ज्यादा होगा, मींस इसका मतलब समझते हैं, सीआरआर जितना ज्यादा होगा, मनी क्रिएशन उतना कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अब ज्यादा परसेंटेज यानी ज्यादा अमाउंट कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक के पास जो मनी लैंड करने के लिए, लोन एडवांस करने के लिए कम पैसा होगा। कम पैसा होगा तो दे विल क्रिएट लेस मनी, लेस डिमांड डिपॉजिट, कम पैसा क्रिएट कर पाएंगे वो। सिमिलरली अगर
CRR कम होगा। नाउ कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा मनी अवेलेबल है, ज्यादा डिपॉजिट अवेलेबल है टू क्रिएट मोर क्रेडिट। ज्यादा पैसा वहां से वो क्रिएट कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट वो ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं मनी क्रिएशन विल इंक्रीज। तो दोनों सिचुएशन समझो। तो क्रेडिट कंट्रोल बेसिकली यही है कि सेंट्रल बैंक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। तो हम यहां लिख लेते हैं, छोटा सा लिख लेते हैं, मैंने आपको समझा दिया, हल्का सा लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी, यानी क्रेडिट इन द इकोनॉमी। और एक एग्जांपल तो मैंने आपको यहां पे दे ही दिया, बाकी इसको हम इस बहुत डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है।